तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे हैं इकोनॉमी में। यहाँ पे हम लिख रखे हैं समर्थक ऋणाधार के उदाहरण। ठीक है, समर्थक ऋणाधार के उदाहरण। आप ऋण जो है क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, जैसे कृषि के लिए आप लोन ले सकते हैं, रुपये वगैरह। ठीक है, घर बनाने के लिए आप ले सकते हैं रुपये। ठीक, पशुपालन के लिए भी आप लोन ले सकते हैं, गाड़ी भी लोन ले सकते हैं, भूमि के लिए भी लोन ले सकते हैं, जेवर वगैरह सब इस सब के लिए भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे है आपको एग्ज़ाम में आएगा समर्थक ऋणाधार के उदाहरण दीजिए, तो आप ये सब लिख देंगे। ठीक है, कृषि, इमारतें, पशु, गाड़ी, भूमि, जेवर, ये सब जो है ना ऋण लेने वाली चीज़ है। ठीक है, जो आप ऋण ले सकते हैं। उसके बाद है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार क्या है? ठीक है, तो ऐसी संपत्ति है, समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और वह इस संपत्ति का उपयोग उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है। तो आप समझ गए होंगे कि समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और वह इस संपत्ति का उपयोग उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है, तो उसे हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार। और समर्थक ऋणाधार का कुछ उदाहरण तो यहाँ है कृषि, इमारतें, पशु, गाड़ी, भूमि, जेवर, ये सब इसका उदाहरण है। आप ये सब जो है ऋण पर ले सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये है। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगर कोई वस्तु आपके पास है तो आप वस्तु के बदले अगर वस्तु देते हैं और वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु का मतलब समझिए गए होंगे, अगर बुक के बदले बुक देते हैं, बुक के बदले बुक लेते हैं, तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, सोना के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। ठीक है, कर्ज जाल क्या होता है? जाल, जब कर्जदार जाल कब उत्पन्न होता है? ठीक है, कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है? तो जब कर्जदार अपना पिछला कर्ज नहीं चुका पा रहा हो। ठीक है, जब अगर आप कर्ज लिए हैं तो पिछला कर्ज जो आपके ऊपर है अगर आप वो नहीं चुका पा रहे हैं तो कर्ज का क्या हो जाएगा? आपके पास जाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा मतलब कर्ज हो जाएगा, जिसके वजह से आप क्या हो जाइएगा, मतलब परेशानी हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, परेशानी में पड़ जाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं आपको कर्ज जाल। ठीक है, उसी को कहते हैं। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना। ठीक है, तो ये हो गया पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज जो आप लेंगे तो ये कर्ज जाल हो जाएगा आपके पास। ठीक, आर्थिक स्थिति बाद से बदतर, मतलब बद से बदतर, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ठीक है, आर्थिक स्थिति जो है आपका बद से बदतर हो जाएगा। जो आप पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेंगे तो आपका आर्थिक स्थिति जो है बद से बदतर हो जाएगी, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? कर्ज का जाल हो जाएगा। आप जो है ना कर्ज में पूरा मतलब फंस जाएंगे, तो इसी को कहते हैं कर्ज जाल। कर्ज चुकाने के लिए अपनी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, आप अगर उसके बाद क्या हो जाएगा? आप कर्ज के जाल में पड़ जाएंगे, तो कर्ज को चुकाने के लिए आपको संपत्ति मतलब ज़मीन वगैरह जो भी होता है बेचना पड़ेगा कर्ज चुकाने के लिए, तो यही होता है कर्ज जाल। तो आशा है कि आप कर्ज जाल भी समझ गए होंगे।
कर्ज जाल अगर हम फिर से अगर बात करें तो कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है, जब जो है ना कोई आप कर्ज लिए हैं, ठीक है, उसको नहीं चुका पा रहे हैं और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए कोई मतलब पुराना कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लीजिएगा तो और कर्ज का क्या हो जाएगा, आपके पास जाल हो जाएगा। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति जो है बद से बदतर हो जाएगी। कर्ज चुकाने के लिए आपको क्या बेचना पड़ेगा, संपत्ति बेचना पड़ेगा। तो यही कर्ज जाल होता है। ठीक है, धन्यवाद।